Hello everyone. In this lesson I will discuss about compound microscope. Compound microscope is used for higher magnification. Simple microscope में उतनी magnification नहीं आ पाती है. That's why we use compound microscope. It consists of two lenses. Lens near the object is called objective lens. नाम से क्लियर है, ऑब्जेक्ट के सामने जो होगा objective lens, and lens near the eye is called eyepiece lens. Right? F0 is the focal length of objective lens. FE is the focal length of eyepiece length. यहाँ पे मैं L दिखाया हूँ. L is called tube length. Tube length is the distance between second focal point of objective and first focal point of eyepiece. इसको tube length कहा जाता है. Right? Tube length. And F0 clear है. F0 is the focal length of objective and FE is the focal length of eyepiece. And H is the height of object and H dash is the height of image. Right? Eyepiece has larger focal length and larger aperture than objective lens. The image formed by objective lens acts as an object for eyepiece lens. इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस से काफ़ी क्लोज रखते हैं जैसे मैक्सिमम बड़ा साइज का इमेज बने. एंड इफ़ यू वांट फाइनल इमेज at least distance of distinct vision यानी near point, so A dash B dash must be lie between focus and optical center of eyepiece. And if we want final image at normal adjustment का मतलब क्या हुआ, at infinity, A dash B dash must lie at the focus of this eyepiece lens. टोटल मैग्निफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस. तो m इजकल टू हम लोग लिखेंगे m इजकल टू m0. मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओ से समझ जाओगे ऑब्जेक्टिव, और e स्टैंड्स फॉर आईपीस. राइट? तो mo की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, जानते हैं मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश अपॉन h. अब h डैश अपॉन h को हम लोग L और फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखेंगे. अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बीटा है, तो tan बीटा कैन बी रिटेन एज, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, tan बीटा कैन बी रिटेन एज h अपॉन f0. ये हाइट भी h के बराबर होगा, h अपॉन ये डिस्टेंस हमने ले लिया f0, h अपॉन f0. और इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी tan बीटा हो जाएगा h डैश अपॉन tan बीटा हो जाएगा h डैश अपॉन अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग ले लेंगे ट्यूब लेंथ के बराबर. राइट? सो दोनों को इक्वेट करेंगे तो h अपॉन f0 इजकल टू h डैश अपॉन L एंड h डैश अपॉन h हो जाएगा h डैश अपॉन h इजकल टू L अपॉन f0. दिस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू L अपॉन f0. दिस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस MO. अब आईपीस का तो हम लोग डिराइव कर चुके हैं. आईपीस में इंक चेंज कर ले रहा हूँ. फॉर आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन हो जाएगा ME इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ME इक्वल टू 1 प्लस D बाई FE if image is formed at near point, या ME is equal to 1 plus D by FE when image is formed at infinity. So total magnification हो जाएगा, यहाँ लिखते रहा, magnification of compound microscope will be equal to m is equal to m0 into ME. m0 की वैल्यू लिख दिया हमने L बाई f0 इंटू ME की जगह लिख दिया 1 प्लस
डी बाई एफ ई, डी की वैल्यू 25 या 20 लेते हैं हम लोग, और दूसरा हो जाएगा और m इज इक्वल टू एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। यह है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट और यह है दिस इज फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, राइट। तो डेरिवेशन हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का।